नवंबर के महीने में जिन 13 फसलों की हम बुआई कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में पहले ही एक वीडियो आ गया है, जिसे आपने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर इन 13 फसलों में से ऐसी कौन सी 3 फसलें हैं जो कि आने वाले समय में हमें 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख तक की इनकम करके देगी और आने वाले समय में इनका हमें भाव भी अच्छा देखने को मिल सकता है। वे 3 फसलें कौन सी है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। पहली फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक कर दें। हो गया लाइक? तो हमारी पहली फसल है फूल गोभी। देखिए, फूल गोभी का अभी हमारे एरिया में जो मंडी थोक भाव है वह 75 रुपए किलो चल रहा है और आने वाले समय में यह भाव थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, आपको फूल गोभी का जो मंडी थोक भाव है उसमें तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए आप नवंबर के फर्स्ट वीक में फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर दें। फूल गोभी की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि आप दिसंबर के पहले सप्ताह में फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर देंगे। फिर आपको फरवरी महीने की शुरुआत में फूल गोभी की फसल से उत्पादन मिलने लग जाएगा और इस समय पर फूल गोभी का मंडी थोक भाव आपको काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ठंड के सीजन में फूल गोभी के जो एक फूल का वजन है वह हमें 1 से 1.5 किलो के आसपास तक मिलता है। यानी कि उत्पादन भी अच्छा होगा, फूल गोभी की फसल में लागत भी कम आएगी, परिणाम स्वरूप हमारी काफी अच्छी आमदनी होगी। फूल गोभी के लिए आप सेमिनस की गिरिजा, सेमिनस की श्वेता या फिर क्लोस की माधुरी इन बीजों का चुनाव कर सकते हैं। आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट करते समय 2 लाइन के बीच की दूरी 1.25 फीट से 1.5 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1.25 फीट से 1.5 फीट रखें। अगर आप 1.25 फीट रखते हैं तो 1 एकड़ में 20,000 से 22,000 पौधे लगेंगे और अगर आप 1.5 फीट की दूरी पर पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो 1 एकड़ में 18,000 से 20,000 फूल गोभी के पौधे लगेंगे, जिनसे आप मिनिमम 150 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको फूल गोभी का भाव 20 रुपए भी मिलता है तो भी आप 1 एकड़ में फूल गोभी की फसल से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं और 10 रुपए मिलता है तो 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। फूल गोभी की फसल में आपकी लागत 30,000 35,000 रुपए के बीच में आती है। यानी कि अगर आपकी कमाई 3 लाख रुपए होती है तो जो आपका प्रॉफिट रहेगा वह 2,70,000 रहेगा और अगर 1.5 लाख की कमाई होती तो जो आपका प्रॉफिट रहेगा वह 1,20,000 रुपए रहेगा। 1,20,000 का भी जो प्रॉफिट है यह हमारा सिर्फ 3 महीने का है 1 एकड़ से। यानी कि प्रति महीने आप 40,000 तक का प्रॉफिट ले सकते हैं, जो कि कहीं से भी बुरा नहीं है। अब हम आते हैं हमारी नवंबर की वह दूसरी फसल पर, जो कि हमें अच्छी कमाई करके देगी। हमारी दूसरी फसल है आलू। पछेती आलू की खेती का सबसे उपयुक्त समय 1 नवंबर से 15 नवंबर है। यानी कि आप नवंबर के इस महीने में पछेती में आलू की फसल लगा सकते हैं। अगर आप आलू की फसल से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन करना चाहते हैं, तो आपको जो हमारी परंपरागत वेराइटियां आ रही है आलू की, उनसे आगे बढ़ना होगा। आपको उन किस्मों का चुनाव करना होगा जिससे आलू के चिप्स बनते हैं, फ्रेंच फ्राइज बनते हैं और पापड़ बनते हैं। तभी आप आलू का अच्छा भाव भी ले पाएंगे और उत्पादन भी अच्छा ले पाएंगे। इसलिए आप कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2 इन वेराइटी का चुनाव करें। आपके एरिया की कौन सी वेराइटी है जिनसे चिप्स बनते हैं, फ्रेंच फ्राइज बनते हैं, उनके बारे में जानकारी ले, तभी आप आलू की फसल से अच्छा उत्पादन और अच्छी कमाई कर पाए। आप अपने एरिया की मंडी में भी इन वेराइटी के बारे में पूछ सकते हैं। वेराइटी के चुनाव के बारे में आप बीज बुआई के पहले आलू के बीजों का उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए आप BSF कंपनी की एमिस्टा प्राइम 100 ml 30 लीटर पानी में मिलाकर अपने बीजों को उपचारित कर सकते हैं। आलू के जो बिजवारा है उसका चुनाव करते समय आप ध्यान रखें कि जो आलू का एक बीज है इसका वजन 25 से 50 ग्राम के बीच में होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए और एकदम स्वस्थ होना चाहिए। आलू की फसल का 5 स्टेप्स पर हमने पोस्टमार्टम का एक वीडियो बनाया,
जिसमें हमने सही समय बताया है, आलू की फसल में कितना खर्च आता है उसकी जानकारी दी है, उत्पादन, कमाई और मुनाफा, इन सभी की जानकारी दी है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आलू की खेती का पूरा कच्चा चिट्ठा समझाया है कि आपको 1 एकड़ से कितनी कमाई और कितना मुनाफा हो सकता है। अब हम आते हैं हमारी तीसरी फसल पर, जो कि है धनिया। यहाँ पर बहुत से किसान भाई सोच रहे होंगे कि ठंड के सीजन में तो धनिया का काफी कम भाव मिलता है, फिर हमने इसे कैसे उन टॉप 3 फसलों में गिना है जिससे हमारी अच्छी कमाई हो सकती है। इसके पीछे के 2 कारण। पहला कारण, अभी हमारे एरिया में धनिया का काफी अच्छा भाव है। साथ ही साथ दूसरा कारण यह है कि आप धनिया की फसल के साथ में फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि जो हमने वीडियो में पहली फसल बताई थी फूल गोभी, उसके साथ में आप धनिया की फसल लगा सकते हैं। किस तरह से लगाना है पहले वह समझते हैं। हम कई वर्षों से फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की सफल इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। इसके लिए आप खेत की तैयारी करें, एक बार गहरी जुताई, और अगर आपके खेत में रोटावेटर की आवश्यकता है तो रोटावेटर चला दें ताकि मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो जाए। आप जब खेत की तैयारी करें उसी समय पर आप देसी गोबर की खाद का छिड़काव कर दें। स्टेप 2, अब हम खेत में क्यारियों का निर्माण करेंगे। क्यारियों की लंबाई क्या रखना है आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिन किसान भाइयों को नहीं पता है तो वे क्यारियों की लंबाई 20 से 25 फीट के आसपास रखें और चौड़ाई 4 से 5 फीट। स्टेप 3, हम सबसे पहले इन क्यारियों में धनिया के बीजों की बुआई करेंगे छिड़कन विधि से। बीज बुआई के बाद आप कुछ इस तरह से धनिया के बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें ताकि हमारे बीजों का जर्मिनेशन अच्छी तरह से हो। फिर आप सिंचाई कर दें। स्टेप 4, जब आपके धनिया का बीजों का जर्मिनेशन हो जाए, यानी कि 10 से 15 दिन के बाद में, आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में। फूल गोभी की फसल के साथ जब आप धनिया की फसल लगाते तो इसके हमें 2 फायदे देखने को मिलते हैं। पहला, हमारा जो फूल गोभी की फसल में निराई गुड़ाई का खर्च आता है वह बचता है। कैसे? जब हम धनिया की फसल फूल गोभी की फसल के साथ में लगाते हैं तो जमीन पर खरपतवार की जगह हमारी धनिया की फसल उगती है। साथ ही साथ जब आप धनिया की फसल की हार्वेस्टिंग करें तो इसे काटने के बजाय जड़ से उखाड़ें। इस तरह से धनिया की फसल की हार्वेस्टिंग के साथ ही हमारी फूल गोभी की फसल की निराई गुड़ाई भी हो जाती है। तो अगर फूल गोभी की फसल में जो निराई गुड़ाई का खर्च है आपका वहां बचेगा, साथ ही साथ धनिया की फसल से जो कमाई होगी वह अलग। और तो और धनिया की फसल हमारी फूल गोभी की फसल को कई सारे कीट व रोगों से सुरक्षा प्रदान करेगी, क्योंकि धनिया की महक के कारण कई सारे कीट व रोग हमारी फूल गोभी की फसल से दूर रहेंगे। यानी कि ना सिर्फ आप एक साथ 2 फसलें बोएंगे बल्कि अलग अलग आपके फायदे भी देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने नवंबर की टॉप 3 फसलों में तीसरी फसल धनिया को चुना है। इस तरह से आप नवंबर के महीने में इन 3 फसलों की बुआई करके प्रति एकड़ 2.5 से 3 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अब नवंबर के महीने में 2.5 एकड़ के मॉडल के ऊपर भी वीडियो आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जरूरतमंद किसान भाइयों को शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।